माहौल हमारे जीवन में बड़ा ही प्रभाव डालता है। माहौल हमें सब कुछ सिखाता है। माहौल हमें अच्छा और बुरा भी बनाता है। माहौल हमें ऊंचा और नीचा भी बनाता है। माहौल हमें विजय भी दिलाता है। माहौल हमें पराजय भी दिलाता है। माहौल हमें वो सब कुछ करना सिखाता है जो करने के लिए हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। और माहौल हमें वो भी सिखाता है कि हम किन कर्तव्य विमूढ़ बैठ करके ही अपना जो समय है, अपना जो जीवन है, उसको बिता करके येन केन प्रकार काट करके यहाँ से हम लोग चले जाते हैं। माहौल में रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और किस माहौल में रहना हमारे लिए ज़रूरी है, हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। माहौल, यदि हमें पैसा कमाना है तो हम पैसा कमाने वालों के साथ रहेंगे तो हम पैसा कमाने की बात सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और हमारे अंदर एक प्रेरणा जगेगी। लेकिन यदि हम पैसा नहीं कमाने वालों के बीच में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उस माहौल में रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे हमारा पैसा कमाने की हमारी जो प्रेरणा अंदर से है वो हमें हमारे अंदर से ख़त्म हो सकती है। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम बनचरहि सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपी। श्लोक में कहा गया है कि वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम बनचरहि सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपी। बनचरहि सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपी न। कहा गया है कि जंगली निवासियों के साथ पहाड़ के दुर्गम स्थानों पर घूमना अच्छा है, लेकिन अज्ञानी लोगों से परिचय देवराज के महल में भी न हो, ऐसा कहा गया है। मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है, जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, जिनकी सोच अच्छी नहीं होती है, जिनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि हम बहुत ही दुर्गम स्थान पर जा कर के, पहाड़ियों और कंदराओं के बीच में जा कर के रहें, जंगली कोल भीलों के साथ रहें, वो हमारे लिए काफ़ी श्रेयस्कर होगा। लेकिन मूर्ख जनों के साथ महल में रहने से हमारा बड़ा नुकसान होगा और वो हमें नहीं मिलना चाहिए। मूर्खजनों के साथ रहने के लिए यदि देवराज इंद्र का भवन भी मिल जाए तो विवेकशील प्राणियों को इंद्र भवन को त्याग देना चाहिए, चाहे इसके लिए कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े, किंतु मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। जंगल में बर्बर जंगली जातियों के साथ दुर्गम प्रदेशों में रहने वाले भील, कोल भील, किरात आदि के साथ रह लेना चाहिए, लेकिन मूर्खों के साथ कभी संपर्क नहीं रखना चाहिए। इस तरह का हमारे शास्त्रों में, इस तरह का हमारे इतिहास में बहुत सारे महिषियों ने, बहुत सारे मनीषियों ने, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे रचनाकारों ने इस तरह का लिखा है। जब भी हम कहीं पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो बराबर यही होता है कि संगति का असर होता है। संगत इससे गुण होते हैं और संगत इससे गुण जाएं। संगत का हमारे जीवन में, माहौल का हमारे जीवन में विशेष योगदान होता है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसके साथ रहें, किस तरह के माहौल में रहें। सबसे अच्छा यही है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे गुणों को सीखने का प्रयास करें और आगे अपना आने वाला जो जीवन है वो उसको भी अच्छा बनाने का काम करें। अन्यथा हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं और यहाँ से चले गए हैं, वो न कभी अच्छे बन पाए हैं, न कभी किसी को अच्छा बना पाए हैं। तो लगातार हमें अपने माहौल के बारे में निरंतर सोचने की आवश्यकता है। हम किस माहौल में रहें और किस माहौल में हमें नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।